शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं एनडीएमए और एसडीआरएफ से संबंधित। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनडीएमए के बारे में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहा जाता है। ठीक है, भारत में एक टॉप बॉडी है यदि कोई भी डिजास्टर आता है तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। एनडीएमए क्या करता है, भारत में जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए नीति को लागू करता है। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाता है, दिशा निर्देश जारी करने का काम करता है और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए एसडीएमए के साथ में आपस में मैनेज करके ये काम करते हैं, दोनों सहयोग के साथ काम करते हैं। भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती शामिल। इस प्रकार से केंद्र सरकार सहायता करती है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोडल मंत्रालय है। इसका मुख्यालय एनडीएमए भवन सफदरगंज एनक्लेव दिल्ली में स्थित है। अब यदि हम बात करें एनडीएमए के अध्यक्ष और सदस्य की, तो इसके अध्यक्ष रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके 5 अन्य सदस्य रहते हैं। अब कुछ और जानकारी, जैसे कि आपदा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में नेचुरल या फिर मानव के कारण, हो सकता है कि ह्यूमन उसका रीजन रहा हो, होने वाली घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना, ठीक है, या फिर दुर्घटना या लापरवाही से जिसके चलते चलते मानव जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या फिर पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या फिर पर्यावरण का क्षरण होता है। वो ऐसी घटना प्रकृति और परिमाण की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र समुदाय की क्षमता से परे हो। बहुत कठिन टाइप की परिभाषाएं रहती हैं और उलझाने वाली, ताकि पता ही ना चले कि इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ आना है या नहीं आना है। ठीक इसी प्रकार का जवाब तो केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था कि नहीं, कोरोना के कारण यदि डेथ हो रही है तो हम उसको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत अनुग्रह राशि, सहायता राशि नहीं प्रोवाइड कर सकते। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था और अब कह रहे हैं कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि 50,000 रुपया कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। कुल मिला के केंद्र सरकार ने क्या काम कर दी है, अपना जो वजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कर दी है। इसके अलावा यदि हम इसके कामों को देखें तो इससे रिलेटेड नीतियां बनाना, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की मंजूरी करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या फिर विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को मंजूरी देना, आपदा की रोकथाम करने, इसके प्रभावों को कम करने के लिए दिशा निर्देश बनाना। इन दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय या फिर विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए राज्य योजना बनाते समय राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश यही बनाते हैं। प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए धन की परिव्यय की सिफारिश करना कि कितना रुपया हमें देना चाहिए। आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में आपस में समन्वय करके रखना है। ठीक है, योजनाएं लागू हो जाएं और उनका कार्यान्वयन भी हो सके। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण को विकसित करने, आपदा को रोकने के लिए उचित उपाय करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए नीति और दिशा निर्देश, केंद्र सरकार की विदेश नीति के अनुसार घातक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों को आवश्यक समर्थन भी देता है। इसके बाद हमें देखना है एसडीआरएफ के बारे में। तो देखो, संबंधित राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया
और ये पार्टिकुलर जो अधिसूचित आपदाओं के नाम लिखे हुए हैं, यदि वो आती हैं तो राज्य सरकारों के पास पैसा अवेलेबल रहे ताकि वो इससे निपट सकें, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। संरचना की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए एसडीआरएफ आवंटन में 75%, और विशेष श्रेणी के जो रहेंगे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो उनको 90% से अधिक योगदान देगा, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। एसडीआरएफ के लिए केंद्र वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2 समान किस्तों में फंड जारी करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से समर्थन। ठीक है। ये गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में एक राज्य के एसडीआरएफ की खुराक करता है, बशर्ते है कि इस फंड में पर्याप्त धन होना चाहिए। एसडीआरएफ के तहत आने वाली कौन कौन सी आपदाएं हैं? चक्रवात, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य लोगों के बीच कीट हमले शामिल हैं। कीटों के हमले भी जो होते हैं ना फसलों में। निर्णय लेने का अधिकार। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारी समिति एसडीआरएफ से राहत खर्च के वित्त पोषण संबंधित सभी मामलों पर अपना डिसीजन लेती है। इसके कुछ फीचर्स यदि हम देखें तो एसडीआरएफ रिजर्व फंड के तहत पब्लिक अकाउंट में स्थित है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यय सार्वजनिक खाते से नहीं किए जाते हैं। राज्य सरकार को ओवरड्राफ्ट पर लागू दर एसडीआरएफ में धन के लिए छमाही आधार पर ब्याज का भुगतान करना रहता है। प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ का कुल जो साइज रहेगा वो वित्त आयोग बताएगा। एसडीआरएफ को सरकार के हिस्से को ग्रांट इन एड माना जाता है। एसडीआरएफ से राहत उपायों के वित्त पोषण का निर्णय डीएम अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम नोडल मंत्रालय की बात करें तो वो है गृह मंत्रालय। एसडीआरएफ का संचालन, देखरेख सब इसी के हाथ में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग हर साल एसडीआरएफ का ऑडिट करते हैं। तो अब हम दोनों चीज़ों को देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब न्यूज़ की। 50,000 रुपया मिलेगा फॉर ईच कोरोना डेथ, स्टेट टू पे किन फ्रॉम एसडीआरएफ एज पर एनडीएमए रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट इन्फॉर्म सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले सरकार से जवाब मांगा था कि कोरोना के चलते चलते जितनी भी डेथें हो रही हैं तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आप रिलीफ प्रोवाइड करिए। उस समय केंद्र सरकार ने मना कर दिया था कि हम इसको जो है डिजास्टर में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए जो पैसा है हम नहीं दे सकते। और अब सरकार कह रही नहीं, अब जो है ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो एसडीआरएफ के माध्यम से जो है 50,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति की डेथ पर देंगे। यदि हम एक प्रकार से इसका लुक देखें, ओवरव्यू देखें, 50,000 रुपया कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। द स्टेट्स विल प्रोवाइड द एक्स ग्रेटिया रिलीफ फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल मेक द डिसबर्समेंट। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही पैसा देने का काम करेगी। प्रोसीजर की यदि हम बात करें, डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हुई है कोरोना से तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग ए कोरोना डेथ आर सबमिटेड, द क्लेम विल बी सेटल्ड विद इन 30 days। द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन आधार लिंक अकाउंट। तो यदि ये अप्रूव हो जाता है कि कोरोना के चलते चलते डेथ हुई है तो 30 दिन के अंदर में आपको पैसा मिल जाएगा। एड्रेसिंग ग्रीवांस। अब हो सकता है कुछ इसमें समस्याएं भी आएँ। ठीक है। चाहे वो सर्टिफिकेशन के लेकर के या फिर और अन्य बातों को लेकर के। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं, समस्याएं हैं, इनका निपटारा कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी विल डील विद ग्रीवांस रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ एंड इश्यू अमेंडेड डॉक्यूमेंट्स।
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेडनेसडे के दिन ये इन्फॉर्म दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ रिकमेंडेड द पेमेंट ऑफ 50,000 ईच एक्स ग्रेटिया असिस्टेंट टू द नेक्स्ट kin of those who died from corona, including those who succumbed to the virus while involved in relief operation and preparedness activities। तो कोरोना के चलते चलते जिनकी डेथ हुई है वो लोग, इसके अलावा रिलीफ ऑपरेशन में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी में काम कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है, तो वे लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। द फाइनेंशियल एड वुड बी गिवन प्रोवाइडेड दैट द cause of death is certified as corona। The money would be provided by state from State Disaster Response Fund। The disbursement of amount would be carried out by the District Disaster Management Authority administration concerned to the families। अब यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है सर्टिफिकेशन से लेकर के, ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ ICMR डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कंप्राइजिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ रहेंगे, एडिशनल CMOH या फिर प्रिंसिपल या फिर और HOD मेडिसिन ऑफ ए मेडिकल कॉलेज if one exists in the district, and the subject as per would be proposed to necessary remedial measure including issuance of amended official document for corona death after verifying facts in accordance with the health ministry। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो देखने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in its first ever update since 2005 has tightened global air pollution standard in recognition of the emerging signs that the impact of air pollution on health is much more serious than earlier in while। जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जो है खतरनाक है एयर पॉल्यूशन। 2005 में बता दिया था कि ये लेवल होना चाहिए, अब उसको जो है और भी संशोधन WHO ने कर दिया है और भी जो प्रोविज़न है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया है। द मूव डज नॉट हैव एन इमीडिएट इफेक्ट इन इंडिया क्योंकि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी NAAQ स्टैंडर्ड डू नॉट मीट WHO's एग्जिस्टिंग नॉर्म। हमारे यहाँ की कंडीशन यदि देखें तो पहले जो निर्धारित किए गए थे उसको भी हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक्सपर्ट लोगों का कहना है ये जो विचार अभी आया है, योजना प्लानिंग जो आई है, सेट्स द स्टेज फॉर शिफ्टिंग इन पॉलिसी टुवार्ड इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड। तो स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड की तरफ कुल मिलाकर के शिफ्टिंग है ये। अब इसमें जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं वो इस प्रकार से है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं PM 2.5 एनुअल मीन की, मतलब सालाना क्या इसका एवरेज रहेगा। तो WHO 2005 में क्या बोला था, 10, ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर। अपडेटेड करके क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। और इंडिया का क्या है स्टैंड, इंडिया का था 40। PM 2.5 24 घंटे का एवरेज यदि हम देखें तो कितना रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए। अब करके इसको उसने 15 कर दिया है और हमारे यहाँ कितना रहता है, 60 रहता है। हम पुराने वाले को भी नहीं कवर कर पा रहे थे। PM 10 की यदि हम बात करें तो सालाना होना चाहिए 20 ग्राम प्रति घन मीटर और WHO ने अपडेट कर दिया है 15 कर दिया, जबकि हम थे 60 में। और PM 10 24 घंटे का एवरेज 50 था, तो हमारे यहाँ डबल था और इसको घटा करके WHO ने 45 कर दिया है। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है ना वो माइक्रोग्राम के बारे में बताया गया है, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और वो क्यूबिक मीटर है, ठीक है।
एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस के स्टेटमेंट को यदि हम देखें ना, तो न्यू गाइडलाइन का मतलब है एमंग 100 ग्लोबल सिटीज़। दिल्ली का जो वार्षिक PM2.5 ट्रेंड 2020 में 16.8 टाइम ज़्यादा रहा था, जितना कि WHO कहता है एयर क्वालिटी इतनी रहना चाहिए। वाइल मुंबई एक्सीडेड 8 फोल्ड, 8 गुना, कलकत्ता का 9.4 गुना, चेन्नई का 5.4 गुना, हैदराबाद का 7 गुना एंड अहमदाबाद का 9.8 गुना। Every year, exposure to air pollution is estimated to cause 7 million premature deaths and result in the loss of million more healthy year of life। तो प्रीमेच्योर लो जो डेथ है वो 7 मिलियन होती है हर साल। इसके अलावा रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मिलियंस मोर हेल्थी ईयर्स ऑफ लाइफ। Severe health crisis. Air pollution is the severe health crisis, and WHO's revised air quality guideline bring back the focus to issue। ऐसा कहना एस एन त्रिपाठी, प्रोफेसर IIT कानपुर एंड स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड राइनोस डे से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड राइनो डेज जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर टू सेलिब्रेट ऑल द 5 स्पीसीज ऑफ राइनोसिरस। ठीक है, जिसमें शामिल है ब्लैक एंड वाइट, अफ्रीका में पाया जाता है, ग्रेटर वन हॉर्न सुमात्रा एंड जावान इन एशिया में। द डे एम्स to raise awareness about the African and Asian species of the rhinos and encourage people to take a step for their conservation. Both African species and Sumatran rhinoceros have two horns, while the Indian and Javan rhinoceros have single horn। ये रहता है अंतर। World Rhinos Day was announced by the World Wildlife Fund South Africa in 2010। द डे गॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 2011। इसकी थीम क्या रही है 2021 की? द थीम वाज वर्ल्ड राइनोस डे 2021 कीप द 5 अलाइव। ठीक है, हियर आर सम वर्ल्ड राइनोस डे क्यूटोस टू शेयर। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। ऑन वर्ल्ड राइनोस डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एसेस इन असम। 2500 जो सींगे थी ना गैंडों की, उनको जलाया गया है। इवेंट एम्ड एट डिस्पेलिंग मिथ्स दैट हैव ड्रिवन द इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग ऑफ द रेयर एनिमल। तो कुल मिलाकर के लोग जो इसकी सींगों के लिए शिकार कर रहे हैं उनकी कोई कीमत ही नहीं है, इसीलिए उनको आग में जला दिया गया। ये चीज़ उन लोगों को बताने के लिए है, ताकि कुल मिलाकर के इन प्रकार जो प्राणी है ना, इनका संरक्षण किया जा सके। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ राइनोस हॉर्न वाज consigned to flames in eastern Assam's Bokakhad, the headquarters of the Kaziranga National Park and Tiger Reserve, amid Vedic rituals on Wednesday। तो वैदिक क्रियानुसार जो है इनको जलाया गया है। कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य क्या है देखो। राइनोस horns are just a mass of compacted hair and they have no medical value। We urge people not to kill these rare animal or buy their horns based on superstition और myth। तो जो है आप जो है रूढ़िवादी जो मिथक चले आ रहे हैं उनके अनुसार ये राइनो की खरीदी बिक्री मत करिए, इनकी कोई मेडिकल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ऐसा इस काम का मेन उद्देश्य रहा है। राइनोस हॉर्न्स आर बर्न्ट इन अफ्रीका बट नॉट सो मैनी एट ए टाइम। जितनी हम जलाए हैं उतने अफ्रीका वाले भी नहीं जलाए। आई थिंक वी हैव सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कहना डॉक्टर शर्मा का। अब ये जो घटना आप देख रहे हैं ये सेकंड है अभी तक की। वेडनेसडेज इवेंट वाज सेकंड नंबर mass burning of animal body part in eastern India। A stockpile of rhino horns and elephant tusk was burned in West Bengal's Chilapatha forest
अलीपुरद्वार द्वार डिस्ट्रिक्ट इन 2005-6 में भी ऐसी घटना हमको देखने को मिली थी।